शास्त्रों में दो प्रकार के आदमी को विशाल दंड देना चाहिए। पूछो कौन से दो प्रकार के? बोलो। एक जो धनवान हो और धर्म न करता हो, उसे दंड देना चाहिए राजा को। वो दंडनीय शास्त्रीय विधान है। धनवान है और धर्म नहीं करता है, और जो धर्म नहीं करता है परमात्मा की नजर में वो चोर है, वो दंडनीय अपराधी है। ऐसे लोग नरक में जाते हैं। यमराज के यहां उसकी शुद्धि होती है। यमराज ने नरक की व्यवस्था क्यों की भगवान ने? कारण क्या है? कारण यह है कि जब आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? गंदे कपड़े पहनते हैं। अरे ज्यादातर पापी लोग ये कहते हैं कि हम नहीं मानते नरक स्वर्ग होता। ज्यादातर सब पापी कहेंगे। जिन्होंने ज्यादा पाप कर रखे होंगे वो ये कहेंगे हम नरक स्वर्ग की बात नहीं है, बेकार है, ये पंडितों का ढकोसला है। पंडित भी जाएंगे जो पीते होंगे खाते होंगे, तो पंडितों के लिए ढकोसला अलग से नहीं बना है। हाँ, पंडित भी जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे। तो कहने का अभिप्राय जो पापी होते वो कहते हमें स्वर्ग नरक की बात नहीं जानते, हम नहीं मानते। और तुम्हारे न मानने से भगवान थोड़ी अपने रूल बदल लेगा। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग, बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। भगवान ने जो रूल बनाए वो लॉर्ड, वो गलत नहीं है। अब शास्त्रीय विधान क्या है कि जिसके पास में धन है जरूरत से ज्यादा, मतलब जरूरत कितनी है? मैं प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा। ये जरूरत है। जरूरत कितनी है? मेरे तन ढकने के लिए कपड़े हों। आप लोग फैशनेबल हैं तो मान लो ब्रांडेड हो। पेट भरने के लिए भोजन हो, घर चलाने में असुविधा ना हो, और आने वाला अतिथि मेरे यहां भूखा न जाए, उसे भोजन करा सकूं। यह है गृहस्थ की सबसे ज्यादा जरूरत। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये सब आराम से चल रहा है और इसके बाद भी तुम पे पैसा है, और कोई अतिथि आ गया, किसी जरूरतमंद ने तुम्हारे आगे हाथ फैला दिए और उसके बाद भी तुमने उसकी जरूरत पूरी नहीं की, तो तुम परमात्मा की नजर में चोर हो। कौन हो? तो ऐसे लोगों को क्या दंड देना चाहिए? बोलिए दंडनीय अपराधी, ऐसे लोग नरक में जाएंगे। एक प्रकार। दूसरा प्रकार, वो गरीब भी दंडनीय अपराधी है। कौन सा? जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, इवन परिवार भी नहीं है, पेट भरने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं है, और उसके बाद भी वो भगवान का भक्त नहीं है, वो भी दंडनीय अपराधी है। अरे तुमने पीछे कर्म कुछ ऐसे करे जिसकी वजह से दरिद्री बने, गरीबी में झेल। अब वो किसी भी जाति का हो सकता है गरीब। यहाँ गरीब को वो ढिढोरा ना पीटे कोई। गरीब किसी एक जात में नहीं होते, गरीब हर जाति में होते हैं। इसलिए कभी जाति का नाम मत पीटो, ढिढोरा मत पीटो। आप एक बात समझो, न तो अमीरी जाति देख कर आती है और न गरीबी जाति देख कर आती है। जिसने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म कर रखे उसके पास अमीरी दौड़ी चली आती है, और जिसके कर्म बिगड़े हुए हैं उनके यहाँ गरीबी दौड़ी चली आती है। सिंपल सा है, भगवान का नियम है, इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो वो गरीब भी दंडनीय अपराधी है शास्त्रों के अनुसार, जिसने गरीबी होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति न करता हो, भजन न करता हो, अपना जन्म न सुधारता हो। तो शास्त्रीय अनुसार ऐसी बात है।